डर सबको लगता है, लेकिन इस कदर डर लगेगा गृह मंत्री अमित शाह आपको कि अपने पुलिसिया तंत्र का ऐसे बेजा इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी महिलाओं पर, बच्चों पर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। केंद्रीय सुरक्षा बलों को उतरवा कर आप जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान के दौरान जो चीज़ें दिखाई दी रही है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो बेहद डरा देने वाली है। मतदान केंद्र पर कैसे महिलाओं के ऊपर लाठी और डंडों से बरसात किया जा रहा है, ये इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नारी वंदन, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण की गाथा गाने वाली पार्टी का हाल देखिए कि कैसे केंद्रीय मंत्री के जरिए अपने पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं पर दनादन लाठी भांजी जा रही है। ये सीधे तौर पर आप देखिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और कई यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे, जी हाँ, कैसे पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा में जबरदस्त तरीके से पुलिसिया तंत्र के जरिए लाठी डंडे का उपयोग किया जा रहा है। और तो और दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस लाठी डंडे में एक बच्चे को भी चोट लग गई है। सोचिए कितनी ज़्यादा चुनाव जीतने की लालसा है, कितना कुर्सी इनको ज़्यादा एकदम फैशनेट कर रहा है कि भैया कुर्सी मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं, किसी को भी कैसे भी तरीके से मार दिया जाए, पीट दिया जाए, लेकिन कुर्सी हमारे हाथ में होनी चाहिए। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं दोस्तों। ये दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बंगाल में एक बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल और वोटरों के बीच जमकर बहस हो गई। आरोप है कि एक बच्चे को चोट लग गया। ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान के दौरान देखने सुनने को मिल रही है। कैसे गुंडागर्दी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक यूज़र है, उन्होंने डॉक्टर कंचना यादव वो लिखती है कि ये कैसी गुंडागर्दी है। अमित शाह जी, ये कैसी गुंडागर्दी है? क्या महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाकर बंगाल में वोट लेना चाहते हैं? क्या बंगाल की महिला को मार कर, पीट कर वोट लेना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके के वोट लेने की लालच है दोस्तों, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि जिस सुरक्षा बल को उतारा गया था सुरक्षा देने के लिए, कोई फसाद ना हो, कोई दंगा ना हो, वो यहाँ पर औरतों पर लाठियाँ बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधे तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई दिया जा रहा है इस वीडियो में कि औरतों पर लाठियाँ भांजी जा रही है। चुनाव ऐसे करवाया जाता है? क्या चुनाव इस तरीके की होती है कि महिलाओं को वोट देने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है? ऐसे तमाम आरोप टीएमसी के जरिए कई लगाए जा चुके हैं। अब तक चुनाव आयोग कहाँ है? किस जगह पर सोया हुआ है? कैसे धांधली हो रही है, कैसे बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं। तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी वाले टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बेचारे जनता पिस रही है। बेचारा जनता इसका शिकार हो रहा है। आगे देखिए बीजेपी का हाल पश्चिम बंगाल में। अमित शाह जी, माफ़ कीजिएगा, आपको बहुत डर लग रहा होगा, खौफ लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। आपके अंडर जो पुलिस फोर्स आ रही है उसको क्या आपने महिलाओं पर लाठी डंडे भांजने के लिए उतारा है? क्या ऐसे चुनाव होता है किसी देश में? इस तरीके से चुनाव कभी देखा है दोस्तों आपने? लेकिन पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए ये सब कुछ हो रहा है। आइए आपको बताऊं भाजपा का क्या हाल है। कालीघाट में लोग शुभेंदु अधिकारी, जो भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में जाने जाते हैं, उनको देखते हुए वहाँ के लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी के आसपास पीछा करते हुए कैसे सुरक्षा कर्मियों को देखते हुए को लेकर शुभेंदु अधिकारी भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं चोर चोर जैसा नारा जो है उनको
देखकर जनता के ज़रिए जनता का फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे उनको देखकर नारेबाजी की जा रही है। और पश्चिम बंगाल जीतने की दम भरने वाली बीजेपी, उनके नंबर 1 बंगाल के नेता का ये हाल है। चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर जब वो गए तो वहाँ से उन्हें भगाया गया। उन्हें देखते ही जनता जय बंगला, चोर चोर जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भड़क गए, महिलाओं पर चिल्लाने लगे। साफ तौर पर इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है पश्चिम बंगाल के हालात ऐसे हैं। चुनाव के टाइम पर बद से बदतर हालात, जी हाँ, बद से बदतर हालात दिखाई और सुनाई दिए जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चुनाव के दौरान जो तस्वीरें आ रही है वो बड़ी हताशा की तस्वीरें हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को फूटी आंख वहाँ की जनता देख नहीं पा रही है। वहाँ जनता जो है साफ तौर पर कह रही है कि हमें भाजपा नहीं चाहिए। ये हकीकत है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत की बात कर रही है वो ऐसे जीत रहे हैं कि जनता उनको भगा रही है, खदेड़ रही है। जनता जहां देख रही है बीजेपी के नेताओं को मार रही है, पीट रही है। ये बंगाल से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो मतदान हो रहा है उसको लेकर, जी हाँ, भाजपा ने अभी आरोप लगाया है कि डायमंड हावड़ा के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया है। आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पर ऐसा हुआ है, ईवीएम में टेप मिलने की शिकायत मिली है, वहां पर जांच होगा और अगर जांच पड़ताल में कुछ होता है तो दोबारा चुनाव भी होगा। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को घेर कर टीएमसी और तमाम लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने पहुंचे थे और वहां पर ऐसी हालत हो गई कि ये दौड़ दौड़ कर भागते हुए नजर आए। गो बैक के नारे से पूरा का पूरा जो इलाका है वो गूंज गया। दोस्तों आपको बता दूं बंगाल में शाम होते होते तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है। 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जनता काफ़ी उत्साह पश्चिम बंगाल की नज़र आ रही है। लगातार घरों से निकलकर वोट का, जी हाँ, वोट का हिस्सा बन रही है, मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। बहुत मुश्किलें आ रही हैं, मारपीट, ईंट पत्थर, जगह जगह हिंसा की खबर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के में जो उत्साह है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हताश नहीं हुई है जनता, घरों से बाहर निकलकर ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग कर रही है। और पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील है कि वो ऐसे लोगों को चुने जो आपके काम के लिए खड़े हों, आपके लिए खड़े हों। ये नहीं कि जीतने के बाद 5 साल बाद आपको शक्ल दिखा रहे हो। ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर अपना वोट बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। जो भी हो, जिस भी पार्टी को आप चुन रहे हो, जिस भी पार्टी को आपने मन बनाया है सत्ता में लाने का, उनके काम काज को देखकर ही वोट कीजिए। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।